सचेतन झा, हर एक ग्रुप में तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सेंड किया हुआ है, वहां से तुम लिखो। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर इसके थोड़े ही दिन पहले ना सेंड किए हैं, तो तुम वहां से लिखोगे। हर एक इंडिविजुअल को कहोगे कि मैम मेरे पर सेंड कीजिए, मैम मेरे पर सेंड कीजिए, ये पॉसिबल है क्या? हाँ नो मैम। तुम लोगों की कॉपी वीडियो ऑफ है। अच्छा ठीक है, वीडियो हम ठीक कर ले रहे हैं। तुम लोगों की कॉपी चेक करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो भी ये सेंड करते हैं उसको चेक करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। अभी लिख लिए हैं, कुछ बाकी है, अभी हम सेंड कर देंगे, उतना तुम लोग लिखना चैप्टर 4 का। और चैप्टर 3 का दिया हुआ है ग्रुप में, देखो बेटा, हम मिटाते नहीं है, हटाते नहीं है, जो सेंड कर देते हैं ग्रुप में ही रहता है, तो थोड़ा मेहनत करके खोज करके वहां से लिख लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हर एक इंडिविजुअल को क्वेश्चन आंसर सेंड करना पॉसिबल नहीं है। हाँ यस मैम। हाँ, चैप्टर 4 हो जाता तो फिर हम एक बार चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 ऐसा करके फिर सेंड कर देंगे। हाँ लेकिन अभी तो चैप्टर 4 ही सबको लिखना है, उतना जगह छोड़ दो अगर नहीं लिखे हो तो, क्योंकि अब देखो कितना बार हमको रात को भी फोन किया, सुबह फोन किया, अरे इतना परेशान करो टीचर को। तो आपने परेशानी नहीं झेलोगी, थोड़ा सा व्हाट्सएप पर देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखो ना, मिल जाएगा सब, नहीं मिलेगा तो फिर हम भेज देंगे। आज चैप्टर 5 होगा ना? अच्छा मैम स्नैप होमवर्क पे भी है। हाँ स्नैप होमवर्क पर दिया, देखो देखो। यस मैम, स्नैप होमवर्क पे भी है। हाँ स्नैप होमवर्क व्हाट्सएप पर दोनों पे डाली है। हाँ मैम स्नैप होमवर्क पे भी है। हाँ देख लो। और मैम व्हाट्सएप पे भी है। हाँ मैंने मैम पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया, बट मैम आपने अभी तक चेक नहीं किया। चेक किए अनन्या, देखो ना तुम्हारा चेक हम 12 बजे किए हैं, 12 बजे रात को। ओके मैम। देख लो तुम्हारा चेक कर चुके हैं बेटा। हाँ ओके एक बार वेरी गुड लिखने के बजाय जो मालूम है रात को बी गुड लिखा गया, फिर उसको डिलीट किया हमने और फिर वेरी गुड लिखे है। देख लेना ना तुम, अभी सुबह देखी नहीं हो ना, देखोगी मिल जाएगा। मैम हमने अपना टेस्ट पेपर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। किसने सेंड किया है? नेम मैम अनमोल कुमार मैम। तुम अनमोल तुम स्नैप पर नहीं सेंड किए थे? मैम हमने स्नैप होमवर्क पे, मैम हमने मैम मैं की थी। मैम स्नैप होमवर्क पे। मैम चालू करिए ना। मैम पर आपके पास नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैम हमने आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैम टेस्ट पेपर सेंड कर दिया। अच्छा एक सेकेंड अनमोल, नहीं होगा फिर हम तुम मैम हम ऋषिका बोल रहे हैं। मैम हम ऋषिका बोल रहे हैं। ऋषिका बोल रही हो? हाँ ऋषिका का देख लेते हैं। ऋषिका कहाँ तुम्हारा पेपर तो मैम 3 चैप्टर का E5 आप नहीं भेजी थी? भेजे थे, देखो ना हम सब क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं। मैम सारा क्वेश्चन भेज चुकी है। हाँ सारा क्वेश्चन आंसर भेज चुके हैं। आज जो है आज हम चैप्टर 4 का तुम्हारा कितने तक लिखे हैं वो लिख चुके हैं। रात को हम हमारा 2 बज गया, अब बच्चे नहीं ना है, अब तुम लोग के जैसा हम ये नहीं है सब कुछ लिखने पर। ये E4 तक लिखा हुआ है, E4 तक। हाँ तो अभी हम सेंड कर देंगे E4 तक चैप्टर 4 का, और 5, 6, 7, 8 उसके बाद में कल। अभी इंटरनेट नहीं है, चलो क्लास करते हैं जल्दी से, अब हो गया। हाँ इंटरनेट नहीं, हाँ मोबाइल का इंटरनेट से हम क्लास कर रहे हैं, वो जो जियो फाइबर है आज पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है, मौसम खराब है ना। ये क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है हम लोग के तरफ, कुछ हो रहा है क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में? एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन? Yes ma'am. क्या what can you? Yes ma'am. Yes ma'am. Wind. Ma'am wind is. Ma'am because of rainwater. Wind. begin rain
रेनी है ना? In my said, Because of Yas cyclone. अच्छा सब एक साथ बोले। in my said, when it days began. मैम यास तूफान के कारण। अच्छा देखो अक्षय, what changing Yes, ma'am. is taking place? Ma'am, the मौसम is being, ma'am, the weather is being, because of Yas cyclone, the weather is rainy. Rainy season. And Doil Prabha, what changing is taking place? Doil Prabha. Ma'am, the temperature is low nowadays. Temperature slow down. I will give a mic to Albina. Albina, you have answer. मेरे से अभी तक सेशन स्टार्ट हुआ एक नहीं आप बिना पूछे ही बोल चुके हैं, हमने सुना है। हम कान को बेच के थोड़ी क्लास ले रहे हैं। हाँ अल्बिना, यू टेल ये चेंजिंग। सुना से नो अल्बिना, what changing taking place within 2 or 3 days? I am saying Albina, Ma'am, can I say? just wait. की वजह से साइड इफेक्ट पड़ रहा है मैम। जो विंड जो है राइज हुआ सी में, उसका साइड इफेक्ट। वेरी गुड। अब और कौन बोलेगा? चलो इसके बारे में बोलो। Ma'am, can I say? say it. Ma'am, I can say. Say. Ma'am, wind is very fast in my side. Very fast wind is coming. Moving. अनन्या राजलक्ष्मी कहाँ है अनन्या? Yes, ma'am. What changing is taking place? Ma'am, ma'am, because of rainwater. Change of? Ma'am, changes of rainwater. Changing of rainwater. मैम जियो कैसे भी मैम जियो कनेक्ट नहीं चलता है मैम। Anmol, where is you? Tell something about the change. Anmol. No. All of you have seen what type of change is taking place around us. It is change in the temperature of our atmosphere. It is change in speed of the air. And due to this changing, we are feeling favorable condition. We have favorable condition. Many change taking place around us. Changing of your size. Whenever you will come at the school, your size will be larger than now. When you so the I will, if you tell without permission, then you will finishing your chance for answering the question. So just care of it. Don't finish your chance. When you see the sow the seed into the soil, you will see soil started germinating and some white material come out from the seed, that is known as cubule. And Ma'am, your sound is not clear. my sound is not clear. Yes, ma'am. Sound is clear. Ma'am, your voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Akshay, listen me. Due to change in the weather, we are not able to connected as in the previous days. It is due to the change in the atmospheric condition. Moving air is blowing, that disturbing the sound wave.
Yes, ma'am. Changing of size of the plant. Sapling change into plant and plant change into tree. Then we keep the ice outside of refrigerator, it has started melting. Now raining is taking place. So different changes taking place around us. In this chapter, we will categorize the change. We will group the change according to similarity and dissimilarity present in the changes. So how we will change the group the change, how we will categorize the change. So we will categorize the change according to the time duration, according to the reaction, whatever changing taking place, and according to the physical change, state change. So on the basis of these categories, we divide the change into 3 groups: slow and fast change. It depends upon the time duration, reversible and irreversible change, and the physical and chemical change. Now about the slow and fast change. All of you have seen in your kitchen. One fast change take place. Who will tell what fast change take place in the kitchen? Formation of Fast change that taking place inside the kitchen. What is it? Making cheese from milk. Curd. Curd is fast change. You ask from Slow your change, mama. slow change. It takes the long duration of time. A change that takes Ma'am, place. formation of paneer from milk. Boiling of water. Ma'am, making yes, क्या नाम है? Ma'am, lemon juice in water. Lemon juice and water that Ma'am, takes place. formation of And- paneer from milk. Paneer. If you have to study science in easy way, you must pay attention whatever change taking place around you and whatever change taking place inside your kitchen. One change that taking place that is very fast, burning of gas, LPG, isn't it? ये होता है कि नहीं सभी के किचन में? Yes, ma'am. Yes, उसी के जलने से Yes, तो ma'am. हम लोग को ब्रेक Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबको ध्यान देना है क्या क्या चेंज हो रहा है किचन में और हम लोग के आसपास. हाँ, तो it is the example of fast change, burning of LPG gas. When the LPG gas, carbon dioxide gas, release along with the high temperature, that temperature is used for cooking the food. Huh? So it is the fast change, example of the fast change. And you are saying, some of you are saying ki, curdling of milk, setting of curd. So a setting of curd takes long duration of time. In this season, it takes at least 3 or 4 hours for setting of curd. So it is not fast change, it is slow change. The change that takes place in shorter duration of time, that change is known as slow change. Change जो एकदम कम समय में होता है वो चेंज क्या होता है? स्लो चेंज होता है. जैसे एकदम कम समय में देखो एकदम वेरी फास्टली बर्निंग होता है. इस बात को ध्यान में रखोगे, कोरिलेट्स करके रखोगे तो बाकी सारा चेंज जो हो रहा है उसको तुम खुद रिकॉग्नाइज कर लोगे. तो ये जो ये बर्निंग ऑफ एलपीजी वो क्या है? फास्ट चेंज. वेयर एज कुकिंग ऑफ फूड स्लो चेंज. बहुत टाइम लगता था, 20-25 मिनट सब्जी बनने में लगता है ना? स्लो चेंज हुआ. हाँ, और सेटिंग ऑफ मिल्क इट इज ऑल्सो स्लो चेंज. चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ
slow change. It also slow change, है ना? It the weather has changed in 4 or 5 days, है ना? So it is taking the long duration of time. So weather change is also slow change, and the cheese formation is the fast change. Two activities that have given in the book you can see at your home. In first activity, a boiled milk is taken in the bowl, and when the boiled milk cool down at the temperature 35 to 40 degrees Celsius. How you will search the temperature become 35 to 40 degrees Celsius? By placing the finger inside the milk. If the temperature of the milk is tolerable, it seems it is favorable condition for the setting of the milk. So when the temperature becomes 35 to 40 degrees Celsius, then a small amount of मैम आप कहाँ पढ़ा रही हैं? बाप रे बाप, तुम हमको परेशान कर दी हो। ये 71 पेज हम सबको बोले हैं। देखो अब यहाँ स्टॉप करते हैं, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम बोल के रखे हैं कि जो पढ़ाई हो जाए, पढ़ने के बाद 4 बजे से तुम लोग जब रेस्ट करके उठोगे तुम उस चैप्टर को देखोगे, और मॉर्निंग में जो तुम्हारा पढ़ाई होने का है वो तुम देखोगे, और तुम लोग बताओगे कि मैम कहाँ पढ़ाई हो रहा है। देखो बच्चे, ये देखो मेरा ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है बच्चे, कि मम्मी पापा को और टीचर को परेशान नहीं करो, ये काम करो। तुमको क्या पढ़ लिया वो 4 बजे के बाद रेस्ट करने के बाद देखना है, और क्या पढ़ना है मॉर्निंग में अपने आप 1 घंटे में पढ़ के रख लेना है। सारे चैप्टर को देख लेना है कि आज क्या पढ़ाई होने वाला है, आज क्या पढ़ाई होने वाला है। साइंस एसएससी जितना सब्जेक्ट होता है उसको देखना है। तुम देखो बच्चे, ये हैबिट रूट करोगे तो तुम खुद ही पढ़ने लगोगे। केवल इस थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके 7 बजे उठ जाओ, उठना तो चाहिए 6 बजे, लेकिन 7 बजे उठ जाओ। हाँ, और 7 से 7:30 तक तुम अपना एकदम रेडी हो जाओ, फ्रेश होकर के वो नहा धुआ करके, और 7:30 से 8:30 तक बच्चे जो भी क्लास में पढ़ाई होना है उसको तुम देख लो। ये बहुत दुख लगता है जब पूछते हो कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है। ये सही बात नहीं है बच्चे, छोटे बच्चे मैम आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा मैम। क्या बेटा? मैम आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है मैम। मैम आ रहा है, वॉइस क्लियर है। मैम क्लियर है वॉइस? हाँ वॉइस क्लियर है। देखो अपने माइक को अभी बोले ना, आज तो मालूम है जियो फाइबर क्लास नहीं है, वो जो नेट मोबाइल में अवेलेबल है उसी से ले रहे हैं। हाँ, जियो फाइबर वाला नेट पकड़ ही नहीं रहा है। और वेव फास्ट मूविंग वेव है ना, इसका डिस्कशन तो तुम लोग कर चुके हो कि फास्ट मूविंग वेव है, और ये साउंड वेव भी क्या है, वेव है। तो जैसे ही वो अल्टर करना है ना वेव को, मोबाइल जो है, जो भी डिवाइस है वो कैच करने में उसको अल्टर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके वजह से जो है ना, कभी कभी किसी के मैक्सिमम के माइक में तो अच्छा से साउंड ये ऑडिबल है, लेकिन कुछ के में नहीं हो रहा है। या वजह है कि आज का वेदर क्या है मैम, the weather is not changed. हमको ये वेदर पसंद है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेरी फेवरेबल टू अस। ये वेदर बहुत अच्छा है। वो भले ही वेव को, ये जो है हम लोग का साउंड वेव है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन बहुत अनुकूल वेदर है। तो ये जो है, अब चलो 71 पेज। अब तो हमको सुबह सुबह पेज नंबर लिखना होगा। 71 पेज, बाप रे बाप। स्लो एंड फास्ट चेंज। फर्स्ट हम जो सजेशन देते हैं उसको मान लो,
और नहीं तो मेरा सजेशन गलत है तो उसको व्हाट्सएप पर कहो, क्लास में नहीं, व्हाट्सएप पर लिख करके भेजो कि मैम आपका ये सजेशन गलत है, तो फिर हम उस बात को फिर रिपीट नहीं करेंगे। 7 बजे उठने कहती हैं मैम, आप गलत है, ये बात जरूर, जिसको नहीं पसंद आता है वो एकदम लिखेगा कि मैम आप 7 o'clock में सो करके उठने कहती हैं, वो बिल्कुल गलत है। कहती हैं कि जो पढ़ाई होना है उसको पहले पढ़ना है, वो गलत है। जो पढ़ाई हो चुका है उसको 4 o'clock से No ma'am, it is correct. हाँ, तो जैसे पॉइंट वाइज हम बोल रहे हैं वैसे आपको हमको लिख करके भेजिएगा, ठीक है? चलिए, अगर हम गलत है तो उसमें हम सुधार लाएंगे, नहीं तो आप अगर गलत है तो उसमें लाइए, सुधार लाइए। So when the boiled milk is taken in the bowl and it allowed to cool about the tolerable temperature, it boiled milk allowed to cool till the temperature become favorable, tolerable. Then the small amount of curd is mixed in the bowl and it is left for the setting. According to atmospheric condition, it takes 3 hours, 4 hours, or 5 hours. And in the winter season, it takes the longer duration of time. It takes the 10 hours. So it is the very slow change. It doesn't take place very quickly. For setting of milk into curd, it takes the long time period. Now activities 2. All of you will do this activity. At your, some boiled milk is taken and a small amount of lemon juice is mixed with the milk. Activity 2. Boiled milk is taken in the bowl and some lemon juice is mixed with the milk. What happened? मैम दूध तो फट जाएगा। हाँ, दूध फट जाएगा। हाँ, दूध फट ही जाएगा और तुरंत फटेगा ना, उसको कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फटना। हाँ, दूध फट जाएगा और वो कर्डली प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। प्रोटीन जो है ना, मिल्क में जो प्रोटीन है वो वाटर मिल्क जो है एक्चुअली मैम उसको गांव घर में मैम उसको फटवन कहा जाता है। हाँ, वो सस्पेंशन है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सारे कुछ है ना, ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो वो सस्पेंशन है। जैसे ही उसमें लेमन जूस मिक्स करते हैं तो उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। मिल्क का जो प्रोटीन है वो वाटर से, मिल्क के वाटर से सेपरेट हो जाता है। सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेट जो है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। वो जो कर्ड लाइक मटेरियल जो सेपरेट होता है मिल्क से उसको कहते हैं पीपीपी, प्रेसिपिटेट। वो जो है अलग हो जाता है। तो ये चेंज उसका टेस्ट अलग नहीं लगता होगा? देखो टेस्ट तो अलग रहता है। जैसे देखो सब आपस में बात करोगे तो फिर हम नहीं बात, तो तुम्हारे माइक से आवाज आ रहा है, फिर तुम मैम सबको म्यूट कर दीजिए ना। हाँ नो मैम, नॉट म्यूट। अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं, माइक से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो ये अपने माइक को ठीक करो, बाकी लोगों को तो हम सुनाई दे रहे हैं बेटा। हाँ तुम अभी मेरा वीडियो देख लेना, नहीं अगर जहाँ देख रहे हो वीडियो देख लेना, जो नहीं सुनाई दे रहा है तो उसको आप जो एक्टिविटी 2 बता रही है मैम, ये जो मिल्क जो है ना वो उस चीज फॉर्मेशन मिल्क से जो होगा वो कैसे होता है, वेरी एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे लेमन जूस डालते हैं और वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा चेंज में आया बोलो, फास्ट चेंज है ना, चीज फॉर्मेशन फास्ट चेंज। मैम फास्ट चेंज हाँ तो मैम, हाँ बोलो।
ओ ये बेड कब का बन रहा है? बोलो। नहीं तो अब बीच में नहीं बोलना, बता रहे हैं तो अब बीच में नहीं। अब डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट चेन। The chain that take place in longer duration of time are called slow chain, whereas the chain take place in shorter duration of time is called fast chain. Or example of slow chain: change of season, growth of plant, growth of baby, rusting of iron. These are slow chain. Burning of paper, burning of LPG gas, lightning of bulb, cutting of apple. These are fast chain. Now, मैम रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स? देखो आयरन जो है ना, सब आयरन को जब एक्सपोज कर देते हैं मतलब एटमॉस्फेयर में, ये आयरन है, आयरन जब ऐसे ही छोड़ देते हैं आयरन आर्टिकल को, अभी एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, वाटर, वाटर है, यस मैम, एयर है। वाटर और एयर से आयरन जो है मेटल, वो रिएक्ट करता है, उससे कंबाइन करता है और कंबाइन करके बनाता है रस्ट, आयरन का रस्ट। और ये जो एयर और वाटर के साथ आयरन का कॉम्बिनेशन होता है, वो ब्राउन कलर क्रस्ट आयरन आर्टिकल के ऊपर जो फॉर्म होता है उसको रस्ट कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ एयर एंड वाटर इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये रस्टिंग से आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल जो कि आयरन जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है। तो ये इससे लॉस है। जैसे हम लोग का विंडो या फिर डोर का ये डोर जो है वो आयरन से बना है, और अगर उस पे कोई कोटिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, और वो ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो उसमें रस्टिंग हो जाता है, जंग लगना। जंग लगना उसको कहते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जंग लगना, उसी को कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, आयरन आर्टिकल कंबाइन विद द वाटर एंड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। और ये रस्टिंग जब होता है तो क्या होता है, आयरन आयरन नहीं रह जाता है, आयरन जो है एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे चीज फॉर्मेशन में क्या है, मिल्क नहीं रह गया, चीज में फॉर्म कर गया ना, तो आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रस्टिंग से, रस्टिंग क्या होता है, रस्ट जो होगा वो बहुत वीक होता है। आयरन स्ट्रांग है लेकिन रस्ट जो है बहुत वीक है, एकदम ब्रिटल है, भुरभुरा, उसको जैसे भी हाथ में लोगे ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो इससे तो लॉस हो गया ना। तो इस लॉस से प्रिवेंट करने के लिए, इस लॉस को, रस्टिंग से आयरन को बचाने के लिए क्या करते हैं, देख लेना घर में विंडो और ये डोर में जो लगा हुआ है आयरन आर्टिकल, जो भी फ्रेम, विंडो में देखोगे आयरन का फ्रेम लगा हुआ है, तो उसमें पेंट किया हुआ है। पेंट इसलिए किया हुआ है कि आयरन शुड नॉट कम कंटेक्ट विद द एयर एंड वाटर। आयरन जो है वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए, इसलिए उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। समटाइम ग्रीसिंग इज डन, ग्रीस भी लगा देते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ग्रीस, और उसका कोटिंग कर देते हैं आयरन आर्टिकल के ऊपर कि आयरन जो है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, और ये जो है रस्टिंग से प्रिवेंट हो सके। और कभी कभी क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं। ये बाथ टैब देखना ना, आयरन का कुछ सस्ता वाला जो आता है बाथ टैब, वो आयरन का बना होता है, और उसके ऊपर निकेल का कोटिंग किया होता है। निकेल का लेयर, एक लेयर निकेल का कोट किया हुआ था, पॉलिश किया हुआ रहता है कि आयरन जो है वो वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करे, उसका रस्टिंग नहीं हो जाए। तुम्हारा जो नया साइकिल आया होगा ना, बाइसाइकिल, नया साइकिल, और उस समय ध्यान दो कितना चमकीला होता है ना,
लसरस होता है ना, एकदम Yes, चमकने ma'am. वाला। Yes, ma'am. जैसे पूरा जैसे shine ओल्ड करता होता है है। पुराना हो जाता है। हाँ नहीं, वो अब नया वाला साइकिल की बात करें तो जब नया साइकिल आया होगा तो वो कितना एकदम लसरस सा चमकीला था, शाइनिंग था। वो इसलिए आयरन का ही बना हुआ था, लेकिन आयरन के ऊपर किसका कोटिंग था? निकल का कोटिंग। पेंट। हाँ पेंट, निकल का पेंटिंग, और इसलिए वो कैसा था? लसरस था, एकदम पूरा शाइनिंग था उसके ऊपर। और वो कोटिंग इसलिए किया गया था, तो एक तो उससे बेनिफिट था कि वो शाइनिंग अच्छा दिख रहा था, और दूसरा बेनिफिट क्या कि वो आयरन से बना हुआ बाइसिकल होता है तो उसमें रस्टिंग ना हो जाए। हाँ, और वही ओल्ड साइकिल मेरे घर है, ऊपर पड़ा हुआ है, छत पे छोड़ दिए है, उसका आउटर लेयर निकल गया है, आउटर लेयर जो है वो निकल गया है, तो उसका रस्टिंग हो गया है, कुछ पोर्शन में रस्ट लग गया है, छत के ऊपर ऐसे ही बारिश में वैसे ही छोड़ा हुआ है। कोई मेटल का बना हुआ बॉक्स, पुराना बॉक्स अगर घर में देखोगे ऐसे ही छोड़ देते हैं वॉशर में, ऐसे ही बिना केयर का, बिना पेंट किए हुए, तो उसमें भी रस्टिंग हो जाता है। Just हाँ, लग जाता जब रस्ट हो जाता है तो वो पोर्शन वीक हो जाता है, वो बॉक्स वहां से निकल, वो पोर्शन निकल भी जाता है बॉक्स में। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नहीं, रिवर्सिबल and irreversible reversible and irreversible change. Activity 3. All of you have done this activity several times. किए हो ना? Yes, ma'am. इस एक्टिविटी को सेवरल टाइम तुम लोगों ने किया है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, Yes, केवल अब ma'am. इसको पढ़ लेना। Yes, देखो ma'am. कितना आसान है Yes, साइंस, ma'am. कितना आसान साइंस है। बोले थे ना सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट, जितना तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें सबसे आसान चीज जो है, वो आसान सब्जेक्ट है, वो है साइंस। तो देखो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, वो कर चुके हो, प्रैक्टिकल तुम लोग सभी किए हो, और उसको सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है कि सम वाटर इज टेकन इन द ट्रे एंड इट इज पुट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इन द डीप फ्रीजर। किस साइड में? डीप फ्रीजर, जो सबसे ऊपर में होता है, एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। When the water is placed inside the refrigerator, after some time it converted into ice form. Whatever water placed inside the deep freezer, it get converted into ice form. Again, the tray is taken out from the refrigerator and it is placed at the table. What happened? It again converted into water. So this type of change is known as reversible change. The change in which the substance produced can get back to original form. That type of change is known as reversible change. हाँ, अब क्या करते हैं, ट्रे में वाटर लेते हैं, ये काम रोज करते हैं, और उसको रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर जो बॉक्स है, कंपार्टमेंट है, उसमें प्लेस कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है? आइस में। और फिर वो उस आइस को जैसे ट्रे में से बाहर निकालोगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, तो क्या करेगा, आइस जो है एटमॉस्फेयर से हीट लेकर के उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो वाटर, पहले वाटर था, वो बना आइस, और अगेन वाटर कम बैक टू क्या है? इट्स वाटरी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। Water. तो इट इज रिवर्सिबल चेंज। वाटर इनटू ice into water, the change in which we can get back the original substance, the change in which we can get the original substance back
That change is known as reversible change. अभी रेनिंग कैसे हो रहा है बोलो, इस किसके वजह से हो रहा है, कौन सा चेंज, रिवर्सिबल चेंज. वाटर फ्रॉम सी, लेक, river get evaporated, and when it gets evaporated it rises up from cloud, and when the cloud cool down it again get converted into droplets, water droplets, that is coming to the earth surface as rain water. So it is also a change of which change, reversible change. Water from river, lake, ponds, whatever water body, it get converted into water vapor. It is gaseous form. Liquid water gets converted into gaseous form. Again, gas of the water, that is the water vapor, get converted into rainwater. So water changing to gas, gaseous form, again come back to watery form, liquid form. So it is reversible change. Next, activity 4. अब एक्टिविटी 4 में गैस जो बर्न होता है, ये बुक का एग्जांपल